हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल एनीमे सेनपाई पर। और आज मैं मॉब साइको 100 के एपिसोड 3 को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपने इससे पहले पिछले 2 एपिसोड की हिंदी में एक्सप्लेनेशन को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में लिंक फ्लैश हो रहा होगा, आप उस पर क्लिक कर उसे देख सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उनका लिंक दिया हुआ है। तो चलिए इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग बॉडी इंप्रूवमेंट क्लब वालों को देखते हैं जो की जॉगिंग कर रहे होते हैं और उनके पीछे मॉब आ रहा होता है, लेकिन इतना ज्यादा भागने के कारण उसकी हालत खराब हो चुकी होती है और फिर वो नीचे गिर जाता है और फिर वो बेहोश हो जाता है। और इधर स्कूल में टॉमी गेम खेल रही होती है और वो कहती है कि उसके साथ कोई प्रॉब्लम है, वरना कौन उस सिचुएशन में बॉडी इंप्रूवमेंट क्लब को चुनता। और तभी इनुकावा कहता है कि चलो भी उसे जाने दो। तभी वहां पर उस क्लब का प्रेसिडेंट आता है और तभी वो चारों उसके पैरों के पास जाकर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि मुसाशी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस रूम में रहने दिया। और तभी वो कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमें तो बस ये रूम अपने इक्विपमेंट को रखने के लिए ही चाहिए था। और उसके कंधों पर मॉब होता है जिसे देखकर टॉमी पूछती है कि इससे क्या हुआ और वो कहता है कि ये बेहोश हो गया है, हमारी ट्रेनिंग अभी भी चल रही है तो प्लीज इसका ध्यान रखना। और फिर हम मॉब को देखते हैं जो कि हाफ रहा होता है और टॉमी उससे कहती है कि तुम्हें बॉडी इंप्रूवमेंट क्लब ही क्यों चुना। तो मॉब कहता है कि मैं कभी भी एक एथलेटिक पर्सन नहीं था और मैं बहुत धीरे धीरे भागता हूँ और ये इसीलिए क्योंकि मैं हमेशा अपनी साइकिक पावर्स के ऊपर ज्यादा निर्भर रहता हूँ। और ये सुनकर टॉमी कहती है कि ये कैसा बहाना हुआ, लेकिन अगर तुम्हारे पास सच में साइकिक पावर्स है तो मैं उन्हें जरूर देखना चाहूंगी। और फिर वो अपनी पावर की मदद से कुछ डंबल्स को हवा में उठा देता है और आसपास घुमा देता है और ये देखकर वो चारों चौंक जाते हैं। और इनुकावा कहता है कि ये तो पहले स्पून्स को ही मोड़ता था, लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। और ये देखकर टॉमी मॉब से कहती है कि प्लीज मुझे मेरा सपना पूरा करने में मेरी मदद करो। मेरा सपना है कि मैं टेलीपैथी की मदद से एलियन के साथ कांटेक्ट करूं और मैंने बहुत सी बुक्स पढ़ी हैं लेकिन उनमें से कोई भी काम नहीं करती, लेकिन अब जब तुम आ गए हो तो तुम मेरे सपने को सच कर सकते हो। लेकिन मॉब कहता है कि नहीं, मुझे अभी जाकर वेट ट्रेनिंग करनी है। और फिर टॉमी उससे कहती है कि मैं अपने पैशन की आग से गर्म हो रही हूँ, लेकिन तुम हमेशा इतने ठंडे जवाब क्यों देते हो। तो मॉब कहता है कि ये इसलिए क्योंकि अब मैंने अपनी जिंदगी में वो चीज ढूंढ ली है जो कि मैं सच में करना चाहता हूँ। और तभी टॉमी उससे कहती है तुम मसल बनाना चाहते हो, पर इसका कोई पॉइंट नहीं है क्योंकि तुम अपनी साइकिक पावर की मदद से भारी भारी चीजों को भी उठा सकते हो। तभी मॉब कहता है कि मैं असल में एक अपीलिंग मैन बनना चाहता हूँ। तो टॉमी उससे कहती है तो इसका मतलब है कि तुम पॉपुलर बनना चाहते हो। तो मॉब थोड़ा सा शर्मा जाता है और कहता है कि ऐसा नहीं है। और टॉमी उससे कहती है कि तुम ऐसे पॉपुलर नहीं बन पाओगे। तो मॉब कहता है कि ये मैं कैसे कर सकता हूँ। तो टॉमी उससे कहती है कि अगर तुम लड़कियों का दिमाग अपनी टेलीपैथी की मदद से पढ़ पाओगे तो तुम सुपर पॉपुलर बन पाओगे। और इसके बाद वो रेगन के ऑफिस में आता है और उसे टेलीपैथी के बारे में पूछता है, लेकिन रेगन उससे कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता और तुम मुझे ये क्यों पूछ रहे हो। और फिर वो मॉब से कहता है कि क्या कोई ऐसा इंसान है जिसका तुम दिमाग पढ़ना चाहते हो, शायद एक लड़की। और ये सुनकर मॉब के पसीने छूटने लग जाते हैं और रेगन उससे कहता है कि तुम्हें पढ़ना कितना आसान है। लेकिन इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है क्योंकि हर एक मिडिल स्कूल का बच्चा पॉपुलर होना चाहता है, मैं भी कभी ऐसा बनना चाहता था। और इसके बाद मॉब घर जा रहा होता है और साथ ही में वो सोच रहा होता है कि मैं पॉपुलर नहीं होना चाहता, मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि मैं सुबोमी के और करीब आ सकूं। और तभी उसके सामने एक मास्क पहनी हुई लेडी आती है और वो उससे कहती है कि क्या तुम्हें कोई परेशानी है और तुम स्माइल भी नहीं कर रहे हो। तो मॉब कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो लेडी उससे कहती है कि मैं बता सकती हूँ, तुम अपनी पढ़ाई को लेकर टेंशन में हो। तभी मॉब कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। और फिर वो थोड़ा सोचकर कहती है कि वो पढ़ाई नहीं हो सकती, तो शायद तुम अपने फैमिली इश्यूज के साथ लड़ रहे हो। तो मॉब कहता है कि मेरे कोई फैमिली इश्यूज नहीं है। तो वो लेडी कहती है कि हाँ, ये नहीं हो सकता, ये जरूर लव के बारे में है। और ये बात सुनकर मॉब चौंक जाता है और कहता है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता लगा। और फिर वो लेडी कहती है कि अगर तुम इसे ठीक करना चाहते हो तो आओ मेरे साथ चलो। तो मॉब कहता है कि नहीं, मुझे घर जाना है। लेकिन तभी वो कहती है कि तुम पॉपुलर हो जाओगे। और तभी मॉब कहता है ठीक है चलो। और उसके बाद हमें एक बिल्डिंग दिखाई जाती है और वो लेडी और मॉब एक लिफ्ट में होते हैं और वो लेडी मॉब से कहती है कि मैं एक रिलीजियस ग्रुप से हूँ जो कि पिछले महीने ही बना है, जिसका नाम है लॉल। और फिर वो लिफ्ट शुरू कर देती है और वो नीचे जाने लगते हैं और वो लेडी उससे कहती है कि ये ग्रुप हमारे लीडर ने बनाया है जिनका नाम है डिम्पल और ये सेंचुरी की सबसे हैप्पीएस्ट गैदरिंग है और हमारे लीडर डिम्पल
ओसामा के पास ऐसी पावर है कि वो किसी को भी हंसा सकते हैं। तो मॉब उससे कहता है कि लेकिन इससे मैं पॉपुलर कैसे बनूंगा। तो वो उससे कहती है कि इतनी भी क्या जल्दी है। और फिर वो लिफ्ट से बाहर आते हैं और वहां पर बहुत सारे लोग होते हैं और उनमें से एक कहता है कि क्या तुम यहाँ पर नए हो, और दूसरा उससे कहता है कि चलो इसे ऊपर स्टेज पर ले चलते हैं। और फिर वो सभी लोग उसे उठा लेते हैं और उसे उछाल कर स्टेज पर ले जाते हैं। और वहां पर जाकर मॉब को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि चल क्या रहा है। और तभी वहां पर एक खड़ी लड़की उससे पूछती है, क्या तुम मॉब हो? मैं मिजाटो हूँ, तुम्हारी ही क्लास से। और मॉब सोचता है कि मैंने इससे पहले इससे कभी बात नहीं की। और वो उससे कहती है क्या ये तुम्हें भी ललचा कर यहाँ अंदर लाए हैं। और तभी वहां पर उनका लीडर आ जाता है, जिसे देखकर सभी लोग चिल्लाने लग जाते हैं। और वो सभी से कहता है कि क्या तुम सब लोग हंस रहे हो। और फिर सभी लोग वहां पर हंसने लग जाते हैं और मॉब उसे शक की निगाहों से देखने लग जाता है और लोगों को इस तरह से हंसते हुए भी देखता है। और तभी वो उन सबसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम सभी लोग अब वार्म अप हो गए होगे, और तो चलो इन मास्क को उतार दो। और फिर सभी लोग मास्क को उतार देते हैं और वो सभी लोग स्माइल करने लग जाते हैं। और जब वो हंसना शुरू करता है तो सभी लोग उसे देखकर हंसने लग जाते हैं। और जब वो उन सभी को स्टॉप कहता है तो सभी लोग एकदम से हंसना बंद कर देते हैं। और फिर वो कहता है कि आज हमारे साथ ही नए स्माइल मेट्स जुड़े हैं, तो सभी इनके लिए तालियां बजाओ। और तभी मिजाटो कुछ बोलने लगती है, लेकिन तभी वो उससे कहता है कि अगर तुम असली खुशी को पाना चाहते हो तो तुम्हें अपने दिल को फ्री करना होगा, पर तुम्हारे दिल लॉक है इसलिए तुम अनहैप्पी हो। और तभी वहां पर खड़ा एक इंसान बोलता है, क्या बकवास है, कौन सिर्फ हंसने से असली खुशी को पा सकता है। और तभी उनका लीडर बोलता है कि ये तुम्हें कहां पर मिला। तो एक लेडी बोलती है कि ये हमें एक पार्क में मिला। और फिर वो एक मास्क को दिखाता है और कहता है कि इस मास्क को पहन लो और तुम सभी फिर से स्माइल कर पाओगे। और सभी लोग उन्हें पकड़ लेते हैं और उनका लीडर कहता है कि हम तुम्हें बचाना चाहते हैं, हम बस चाहते हैं कि तुम बस स्माइल करो। और एक इंसान उसे मास्क पहना देता है और एक मॉब को भी पहना देता है। और ये देखकर वो मन में कहता है कि इन्होंने तो बिल्कुल भी मना नहीं किया। और तभी वो कहता है कि अब इस लड़की की बारी है। और फिर वो मिजाटो की तरफ देखकर उससे कहता है कि क्या तुम्हें कुछ कहना है। तो मिजाटो बोलती है कि ये रिलीजियस ग्रुप सिर्फ 1 महीने पहले ही बना है, लेकिन सिर्फ 1 महीने के अंदर तुम इतने सारे लोगों को इसमें कैसे जोड़ पाए। और तभी वो बोलता है कि तुम कौन हो। तो मिजाटो बोलती है कि मैं मिजाटो हूँ और मैं स्कूल न्यूज़पेपर के लिए काम करती हूँ, और मैंने तुम्हारे खिलाफ जो बुरी अफवाहें फैल रही है उनकी जांच करने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। और वो कहता है कि कैसी बुरी अफवाहें। तो वो कहती है कि तुम लोगों का ब्रेन वॉश करते हो और उन्हें जबरदस्ती अपने ग्रुप में मिलाते हो। और फिर वो सोचता है कि इसके अंदर काफी हिम्मत है, इसने ये यहाँ पर आकर खुद अपने मुंह से ये बात कही, सच में बहुत ही शानदार बात है। फिर वो उससे कहता है कि चलो मैं तुम्हें प्रूफ देता हूँ। और फिर वो उससे कहता है कि उस इंसान को अब देखो जो कि पहले सैड लग रहा था, और जब लोग उसका मास्क उतारते हैं तो वो इंसान हंस रहा होता है। और फिर वो मिजाटो से पूछता है कि अब तुम्हारा क्या कहना है लड़की। तो मिजाटो अपने मन में सोचती है कि ये लोग तो सच में कुछ बुरा नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। और फिर वो उनके लीडर से कहती है कि मुझे लगता है कि ये स्टोरी मेरे लिए थोड़ी ज्यादा बड़ी है, तो प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। तभी वो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम यहाँ पर घुसी हो और तुमने हमारी स्माइल पर बिना रीजन के शक किया। और फिर वो उनसे सॉरी बोलती है और कहती है कि मैं आप लोगों के बारे में स्कूल पेपर में नहीं लिखूंगी, लेकिन वो उससे कहता है कि ये काफी नहीं है, इससे हमें संतुष्टि नहीं मिलेगी और हम तब तक तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे जब तक तुम हंसती नहीं। तो वो बोलती है कि मुझे बिल्कुल भी हंसी नहीं आ रही। और फिर वो उससे कहता है कि अभी ही स्माइल करो। तो मिजाटो उससे कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं अपने आप से ही झूठ नहीं बोलूंगी। और फिर एक इंसान उसे भी वो मास्क पहना देता है, और जब वो उस मास्क को उतारती है तो वो मन में कहती है कि मैं नहीं हंसूंगी, लेकिन उसका शरीर उसकी कंट्रोल में नहीं होता और वो अपने मन में ही कहती है कि कोई प्लीज मुझे बचा लो। और फिर मॉब अपना हाथ उठाकर कहता है कि इस जगह का थीम है हंसना और खुश रहना, और यहाँ पर पॉपुलर होने के बारे में कुछ भी नहीं बताया जा रहा, तो क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ। तो उनका लीडर कहता है कि ये कौन है। तो एक लड़की बोलती है कि ये स्कूल से घर जा रहा था और परेशान लग रहा था, तो मैं इसे यहाँ पर ले आई और इसे अपनी लव लाइफ में मुसीबतें थी। और तभी मॉब अपना मास्क उतार कर कहता है कि मैं कोई मुसीबत में नहीं था। और ये देखकर उनका लीडर भी शॉक हो जाता है क्योंकि वो हंस नहीं रहा होता। और तभी मॉब वहां से जाने लगता है, लेकिन वो उसके पीछे भाग कर जाता है और उसे कहता है कि तुम अपनी सारी जिंदगी इसी फेस के साथ रहना चाहते हो, तो तुम अपनी जिंदगी में इस चीज को मिस कर रहे हो। और तभी मॉब रुकता है और सोचता है कि मेरे डैड ने एक बार मुझसे कहा था कि जो लोग स्मोकिंग नहीं करते वो लोग अपनी आधी जिंदगी को ऐसे ही गवा देते हैं, और जिससे मुझे ये पता चला कि मिसिंग आउट का मतलब अलग अलग होता है। और फिर उनका लीडर अपने मन में कहता है कि लॉल मेरी स्टार्टिंग लाइन थी जिससे मैं इस पूरी दुनिया का लीडर बन पाऊं, और मैं एक बच्चे की वजह से इसे खराब नहीं कर सकता। और वो कहता है कि क्यों ना हम लोग एक गेम खेले जिसमें तुम अपने मुंह में मिल्क भरोगे और तुम मेरे 3 स्माइल लीडर के साथ कम्पीट करोगे, और जो पहले हंसेगा वो
हार जाएगा। और इसके बाद हमें वही टेक्स्ट फिर देखने को मिलता है जिसमें लिखा होता है कि मॉब की एक्सप्लोजन की तरफ प्रोग्रेस 58% हो गई है। और इसके बाद वो चैलेंज शुरू होता है और रेफरी उनसे कहता है कि अगर तुम हंसे तो हार जाओगे। और उसके बाद दोनों दूध अपने मुंह में भर लेते हैं और वो दूसरा इंसान मॉब को हंसाने की कोशिश करता है, लेकिन मॉब बिल्कुल भी नहीं हंसता, लेकिन वो खुद ही दूध मुंह से बाहर निकाल देता है। और ये बाकी दोनों के साथ भी होता है। तभी डिम्पल जो कि उनका लीडर होता है वो उसे एहसास होता है कि इन सभी को जबरदस्ती हंसाने की वजह से ये चीज हो गई। और तभी मॉब कहता है कि मैं जीत गया। तभी डिम्पल कहता है कि नहीं, अभी तुम्हें मुझे हराना होगा। और इसके बाद वो मिल्क में कुछ मिला देता है जिसके कारण मॉब उसे बाहर फेंक देता है। और वो कहता है कि तुम हंसे तो इसलिए तुम हार गए हो। तो मॉब कहता है कि नहीं, मैं हंसा नहीं। और इसके बाद मॉब के अंदर से एक लाइट निकलती है और सभी लोगों की स्माइल गायब हो जाती है। और ये देखकर डिम्पल भी शौक में आ जाता है, लेकिन तभी डिम्पल उन सब पर फिर से अपनी पावर का यूज करता है। और वो अपने मन में सोचता है कि ये मेरी हिप्नोसिस को खत्म नहीं कर सकता, लेकिन मैं इसे हंसा क्यों नहीं पा रहा हूँ। और फिर वो कहता है कि लगता है कि मुझे अब सब कुछ यूज करना पड़ेगा। और फिर सभी लोग उसे पकड़ लेते हैं और डिम्पल उससे कहता है कि तुम हमसे लड़ क्यों रहे हो, हम तो सिर्फ तुम्हें बचाना चाहते हैं और कुछ नहीं। तो तुम क्या चाहते हो, हमें इसके बारे में बताओ भी। और उसके बाद मॉब को अपनी बचपन की यादें याद आती हैं, जहाँ पर उसके दोस्त उससे कहते हैं कि तुम बोर्ड क्यों लग रहे हो, अगर तुम्हें ये बोरिंग लग रहा है तो तुम घर जा सकते हो। तभी एक बच्चा वहाँ पर कुछ करता है जिसके कारण वो सभी लोग हंसने लग जाते हैं। और फिर वो मॉब से कहते हैं कि तुम अकेले ही हंस नहीं रहे हो। और फिर सुबोमी भी उससे कहती है कि इसका रीजन तो बताओ मॉब। और फिर हमें वो टेक्स्ट फिर से दिखाया जाता है जहाँ पर इस बार प्रोग्रेशन 58 से बढ़कर 74% तक हो जाती है। और फिर डिम्पल अपने हाथ आगे करता है और कहता है कि अब मुझे अपनी असली पावर यूज करनी ही पड़ेगी। और वो अपने हाथ को मॉब के ऊपर रखता है जिसके कारण उसके पीछे खड़े सभी लोग हंसने लग जाते हैं, लेकिन मॉब को कुछ नहीं होता। और ये देखकर डिम्पल भी बौखला जाता है और वो उसके चेहरे को पकड़कर उसे हंसाने की कोशिश करता है। और उसके बाद मॉब को भी पता लग जाता है कि उसके पास भी साइकिक पावर्स हैं। और वो डिम्पल से कहता है कि तुम्हारी पावर्स मेरे ऊपर काम नहीं करेंगी। और फिर वो उससे कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैं हंसना नहीं चाहता, लेकिन मैं ये कर ही नहीं पाता, अगर मैं करना चाहूँ तो भी नहीं। तभी डिम्पल कहता है कि अब मुझे पता चल गया कि प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारे अंदर इमोशंस ही नहीं है। ये लोग कह रहे थे कि तुम्हारे प्यार में दिक्कत है, लेकिन ऐसी पर्सनैलिटी के साथ तुम कभी किसी लड़की को हंसा नहीं पाओगे और तुम हमेशा अकेले ही रह जाओगे। और इसके बाद हमें फिर से मॉब की एक्सप्लोजन की प्रोग्रेस दिखाई जाती है जो कि 92% तक हो चुकी होती है। और फिर वो मॉब से कहता है कि ये तुम्हारा लास्ट चांस है बच्चे, हंसो। और तभी मॉब उससे कहता है क्यों ना तुम अपनी साइकिक पावर से ऐसा कर दो। तभी डिम्पल को समझ आता है कि मॉब के पास भी उसके जैसे ही पावर्स हैं। और फिर वो उससे कहता है कि मैंने एक ऐसा रिलीजियस ग्रुप चुना जिसमें कोई खून ना बहे, लेकिन अब तुम मेरे रास्ते में आ रहे हो, मैं किसी भी बाहर वाले को यहाँ का एनवायरनमेंट खराब करने नहीं दूंगा। तभी मॉब कहता है कि शुक्र है कि तुम कोई इंसान नहीं हो, तुम असल में एक ईवल स्पिरिट हो। और फिर उसके मुंह से एक लाइट बाहर निकलती है और वो कहती है कि मेरे फॉलोअर्स इसे इस जगह से जिंदा मत जाने देना। और तभी सभी लोग उसके ऊपर गिर जाते हैं। और इसके बाद हमें एक एक्सप्लेनेशन दी जाती है जिसमें बताया जाता है कि मॉब के पास बहुत सी पावर्स हैं, लेकिन वो उन्हें लोगों को दिखाने से डरता है। और जब वो थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसे पता चला कि उसकी पावर्स कितनी खतरनाक हैं। और जब लोग वैसा नहीं कर पाते जैसा वो करना चाहते हैं, या फिर अपने वैसे इमोशंस नहीं दिखा पाते जैसा उन्हें दिखाना चाहिए, तो उनके इमोशंस रुक जाते हैं। और मॉब के वो सभी इमोशंस उसके दिल के अंदर गहराई में दबे पड़े हैं और वो धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। लेकिन एक बॉडी की हमेशा एक लिमिट होती है, वैसे ही मॉब की भी है। और जब वो लिमिट पार हो जाती है तो वो इमोशन उसकी बॉडी से लीक होने लगते हैं और वो भी एक धमाके की तरह होते हैं। और अब मॉब के अंदर से एक इमोशन बहुत तेजी से बाहर आ रहा है और बाहर निकलने ही वाला है। और इसके बाद वो परसेंटेज वाले नंबर धीरे धीरे कर 100% तक हो जाते हैं और मॉब उन सभी लोगों को ऊपर हवा में उड़ा देता है। और इस बार जो इमोशन बाहर निकलता है वो होता है रेज, यानी कि गुस्सा। और फिर वो स्पिरिट उससे कहती है कि तुम इतने पावरफुल एस्पर हो, इसीलिए मेरे स्माइल मास्क का तुम पर काम नहीं किया। तभी मॉब एक सीरियस सी आवाज में बोलता है कि उस मास्क में भी ट्रिक थी, लेकिन वो इतनी कमजोर थी कि मुझे फील ही नहीं हुई। और अगर तुम्हारे ग्रुप की पॉलिसी है बाहर वालों को मार डालना, तो आओ मेरे ऊपर वार करो, तुम्हारे पास जितनी भी पावर है उसके साथ, ये मुझे हंसाने से ज्यादा इजी होगा। तभी वो स्पिरिट अपने असली रूप लेती है और बोलता है कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे ऊपर अपनी सारी पावर्स यूज करूं, लेकिन उसके साथ मैं तुम्हें सिर्फ 2 सेकंड में ही खत्म कर दूंगा। और वो उसके ऊपर एक अटैक करता है, लेकिन मॉब अपने आसपास एक फोर्स फील्ड बना लेता है जिसके कारण उसे कुछ नहीं होता। और तभी वहां पर एक धमाका होता है और जब वो स्पिरिट पीछे जाता है तो वो देखता है कि उसका एक हाथ गायब हो चुका रहता है। लेकिन तभी वो अपनी फुल पावर का यूज करता है और फिर मॉब के ऊपर अटैक करता है, लेकिन मॉब फिर से एक ही
झटके में उसके हाथ को काट देता है और ये देखकर वो हैरान हो जाता है और फिर मॉब उसे एक पंच मारता है जिसके कारण वो घूम कर नीचे गिर जाता है। और इसके बाद मॉब उसके मुंह पर पैर रखकर कहता है ये इमोशन तुम्हारी रिक्वेस्ट पर ही बाहर आए हैं और जब मैं अपने इमोशंस को दिखाता हूँ तो ये चीज होती है। और ये चीज देखकर वो स्पिरिट भी डर जाती है, लेकिन तभी वो अपनी बॉडी को घुमाता है और वो मॉब से दूर होकर उसके ऊपर एक बीम से वार करता है। इसके बाद वो अपने हाथ से एक तलवार बनाता है और उसके ऊपर वार करता है, लेकिन वो उस तलवार को भी तोड़ देता है और तभी वो उसके सिर के ऊपर हाथ रखता है जिसके कारण वो स्पिरिट एकदम से ही गायब हो जाती है। और इसके बाद हम लोग मॉब को रेगन के ऑफिस में देखते हैं और वो रेगन से एक सवाल पूछता है। तभी रेगन उससे कहता है कि इस लेवल की सोशल सिग्नल तुम्हारी पहुंच से बाहर है। और ये सुनकर मॉब उदास हो जाता है तो रेगन उससे कहता है कि ऐसे उदास क्यों हो रहे हो, क्या हुआ? तभी वो कहता है कि मैं एक डाउनर हूँ और मैंने बहुत से लोगों का मजा खराब कर दिया। और तभी रेगन उससे कहता है कि कौन कहता है कि तुम्हें उनके जैसा बनने की जरूरत है, तुम अपनी जिंदगी के प्रोटैगनिस्ट हो। तभी मॉब कहता है कि लेकिन मेरी वजह से वो पूरा ग्रुप खत्म हो गया और वो लोग तो सिर्फ हंस ही रहे थे। और तभी रेगन उससे कहता है कि तुम्हारे क्लू को पाने की असमर्थता काफी खतरनाक है। और ये सुनकर मॉब हैंग सा हो जाता है। उसके बाद हम उसी बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग होश में आ जाते हैं और वो लोग मॉब के बारे में बोल रहे होते हैं कि वो बच्चा कौन था। और एक बोलता है कि पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि वो गॉड का कोई मैसेंजर था। और जब मॉब रेगन को वहाँ पर जो हुआ वो बताता है तो वो कहता है कि वो लोगों को अपनी पावर्स की मदद से उन्हें जबरदस्ती हंसा रहा था, चाहे वो हंसना चाह भी ना रही हूँ। इसीलिए तुमने आज बहुत से लोगों को बचाया है और इसीलिए तुम्हें खुद पर प्राउड होना चाहिए। और ये बात सुनकर मॉब खुश हो जाता है और उसकी प्रोग्रेशन की परसेंटेज 0 हो जाती है। और उसके बाद हम लोग उससे नेक्स्ट डे मॉब के घर का सीन दिखाया जाता है और जब वो उठता है तो उसके सामने एक सोचती सी स्पिरिट दिखाई जाती है जो कि उससे कहती है गुड मॉर्निंग पार्टनर। और इसके बाद उसके एक्सप्लोजन की परसेंटेज 20% तक चली जाती है और इसके साथ ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मैं होप करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें और नीचे कमेंट्स में अपने थॉट्स जरूर शेयर करें और मुझे बताएं कि मैं इस एक्सप्लेनेशन को और कैसे बेहतर बना सकता हूँ। नेक्स्ट एपिसोड की वीडियो कल तक आ जाएगी, तो अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और मिलते हैं एक और नई एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।